भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम सब लोग यहाँ स्वाध्याय के लिए उपस्थित हुए हैं और स्वाध्याय के इस क्रम में सबसे पहले संसार की एक घटना को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। आप सबने नाम सुना होगा भर्तृहरि जी का। भर्तृहरि जी मालव देश के राजा गंधर्वसेन के पुत्र थे और बहुत ही प्रसिद्ध, जिनके नाम से विक्रम संवत भी चलता है, तो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। चक्रवर्ती सम्राट जो महाराजा विक्रमादित्य हुए, उनके बड़े भाई थे। तो किस प्रकार एक महाराजा एक संत के रूप में अपने जीवन को बदल देता है, उसकी ये घटना है। अब ये घटना कुछ लोग मानते हैं सत्य है, कुछ मानते हैं असत्य है, किंवदंती है। कैसी भी घटना हो, जो घटनाएं संसार के वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने रखें, वो सभी घटनाएं हमें सुननी भी चाहिए और साथ के साथ उनका विश्लेषण करके और उनसे जो कुछ भी सीख हमें मिलती है, तदनुसार अपने जीवन में, आचरण में परिवर्तन भी लाना चाहिए। तो महाराजा भर्तृहरि बहुत ही उदात्त चित्त के व्यक्ति थे, बहुत दयालु, प्रजा को बहुत अधिक प्रीति पूर्वक पुत्र की भांति पालन करने वाले। जैसे रघुवंश में आता था ना कि प्रजा के लिए राजा पिता के समान होता था। स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवा, कि उनके जो दूसरे पिता हैं वो सिर्फ जन्म के हेतु मात्र होते थे, वास्तविक रूप में पालन पोषण करने वाला उस देश का राजा हुआ करता था। तो भर्तृहरि भी उसी प्रकार नीतिमान, बहुत ही दयालु, करुणा से भरे हुए और हर एक कार्य को बहुत ही उचित ढंग से करने वाले न्याय प्रिय राजा थे। राजाओं के राज दरबार में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और जब कोई राजा बहुत अधिक अच्छा होता है तो स्वतः ही जो बड़े ऋषि महर्षि हैं या साधु संत हैं, सब लोग उनको आशीर्वाद देने आते हैं। क्यों देने आते हैं? क्योंकि उनको भी बहुत अधिक स्वाध्याय के लिए, तपस्या के लिए अनुकूलता मिलती है। यदि कोई ऐसा राजा है जिसके राज्य में तपस्वी ठीक प्रकार से तपस्या कर पा रहे हैं, अब ऋषि मुनि आचार्यगण अध्ययन अध्यापन आदि का कार्य ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं, तो उनको स्वतः ही स्फूर्त होता है कि हम ऐसे राजा को आशीर्वाद दें, ऐसा राजा अधिक दिनों तक जीवित रहे, जो हमें अनुकूलता देता रहे, जिसके कारण से हम अपने नैतिक कर्म को, नित्य कर्म को, संसार के हित जितने भी उपकार के कर्म हैं, उन सभी कर्मों को ठीक प्रकार से कर सकें। तो इसलिए क्या करते थे कि बहुत सारे ऋषि महर्षि अलग अलग जगह पर जो तपस्या भी करते थे, उनकी इच्छा होती थी कि उन राजा के पास आएं और उन्हें आशीर्वाद दें। तो ऐसे ही एक ऋषि एक बार भर्तृहरि के राज्य में आए और राज्य में आकर के उन्होंने राजा से प्रसन्न होकर के एक फल दिया और उस फल का नाम था अमृत फल। और उसकी विशेषता थी कि जो भी उसे खाएगा वो बहुत अधिक काल तक जीवित रहेगा, उसका यौवन बना रहेगा, उसकी बुद्धि बनी रहेगी, वो अपने सामर्थ्य को सदैव यथावत रख सकेगा। ऐसी उस फल की विशेषता थी। तो ऋषि ने वो फल राजा को दिया और कहा कि क्योंकि आप बहुत ही नीतिमान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, प्रजा के हित के लिए सर्वदा कार्य के लिए तत्पर रहने वाले हैं, करुणा वाले हैं, किसी का अहित नहीं चाहते, प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते हैं, ऐसा आप
करते हैं, इसलिए मेरे मन में ये इच्छा है कि ये फल मैं आपको दूं और आप इसका सेवन करें जिससे कि आपकी आयु बढ़ जाए। और ये कोई झूठ बात नहीं है, ऐसी वनस्पतियां होती हैं, आज भी होती हैं। और ऐसी वनस्पतियों में अभी उनका मिलना भले ही दुर्लभ हो गया हो, पर नहीं होती हैं ये कह देना मात्र हमारी बुद्धि की अल्पता होगी। ऐसा नहीं है, संसार में है नहीं। ऐसी बहुत सारी औषधियाँ होती हैं जो हमारे शरीर का कायाकल्प कर देती हैं, जिनसे ये नाखून झड़ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं और दोबारा पुनः नए केश, नए नख, नई त्वचा आकर के और फिर वह व्यक्ति अपने शरीर को और अधिक समय तक जीवित रख सकता है। ऐसी औषधियाँ होती हैं, ये कोई काल्पनिक विषय नहीं है। तो ऋषि ने वो फल दिया राजा को। राजा ने बहुत ही सत्कार पूर्वक, सम्मान पूर्वक, विनय पूर्वक उस फल को ग्रहण किया और वो अपने घर पर गए, रनिवास में गए। उनके मन में एक विचार आया, क्योंकि वो उनकी जो महारानी थी, पिंगला नाम था, उनसे अत्यंत स्नेह था, अत्यंत राग था, जिसको हम कह सकते हैं कि चरम सीमा पर वो यदि किसी को स्नेह करते थे तो उनकी महारानी थी पिंगला, उनको वो बहुत अधिक स्नेह करते थे। तो हमने ये स्वाभाविक रूप से देखा ही है कि हम जिसको बहुत अधिक स्नेह करते हैं उसको सबसे अधिक अच्छा जो हमारे पास होता है हम उसे दे देना चाहते हैं। तो राजा के मन में भी ये स्वाभाविक वृत्ति थी। उनके मन में आया, क्योंकि ये फल जो है ये तो अमृत फल है, इसको खा लेने से जो भी व्यक्ति होगा वो अधिक समय तक जीवित रह सकेगा। उनके मन में आया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्रीति करता हूँ तो क्यों ना मैं ये फल उसे दे दूँ। तो उन्होंने बहुत ही स्नेह के कारण अपनी पत्नी को वो फल दे दिया और ये कह करके दिया, क्योंकि आप सर्वप्रिय हैं मेरे लिए, तो मुझे लगता है कि ये फल आप खाएंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बात हो गई, फल दे दिया। फल देने के बाद में अब उनकी जो पत्नी थी उनका स्नेह किसी और पर था। उसी राज्य के एक अमात्य थे जो बहुत ही बुद्धिमान थे, राजा के प्रत्येक निर्णय में वो शामिल रहते थे, हर तरह से राजा के कार्यों को करने के लिए तत्पर रहते थे। तो एक तरफा ही रानी का बहुत अधिक झुकाव था अमात्य की तरफ कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है या जिस प्रकार का भी है। वो फल रानी के मन में आया कि वो उस अमात्य को दे दे, तो अमात्य को बुला करके रानी ने वो फल अमात्य को दिया और ये कहते हुए दिया कि ये फल मुझे पता चला है कि ये बहुत दिव्य गुणों से युक्त है, जो भी इसे खाएगा उसकी आयु बढ़ जाएगी, तो आप इसे खा लें। अमात्य को जब वो फल मिलता है, अमात्य अपने घर लेकर के जाता है, तो अमात्य जब उसे प्रयोग करने की इच्छा करता है तो उसके मन में एक बात आती है कि उसी राज्य में राजसभा में एक नर्तकी है जो बहुत अच्छा नृत्य करती है। नर्तकी होने के बाद भी वो स्वभाव से बहुत ही अच्छी है, राजा के प्रति बहुत अधिक, जिसको कहते हैं ईमानदार है, श्रद्धा रखने वाली है और अनायास ही अमात्य बहुत ही कला प्रिय है, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो उसे वो नर्तकी बहुत ही अच्छी लगती थी। अमात्य के मन में आया कि यही एक अच्छा उपाय है कि मैं इस फल को देने के बहाने से उस नर्तकी से अपना प्रस्ताव रख सकता हूँ। तो अमात्य ने राजसभा के उपरांत नर्तकी से मिलने का प्रयास किया और मिल करके उसे वो फल दिया और फल के विषय में जो विशेषताएं हैं वो सारी बताई कि ये फल बहुत ही दिव्य गुणों से युक्त हैं और आपकी कला में आपकी सुंदरता बनी रहे, आपका यौवन बना रहे, ये बहुत ही आवश्यक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस फल का सेवन करें ताकि आप बहुत चिरकाल तक इसी प्रकार से बनी रहें। नर्तकी को फल मिलता है। नर्तकी नित्य एक समय पर आकर के राजसभा के मनोरंजन के लिए प्रतिदिन अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। क्योंकि राजा बहुत ही न्यायप्रिय हैं, तो पूरे राज्य की प्रजा के अंदर उनके प्रति भाव भी बहुत ही अच्छे होते हैं कि हमारा राजा है, हमारी कला का सम्मान करता है, हम तो सिर्फ नर्तकी हैं उसके बावजूद भी ये हमारा इतना सम्मान करता है। और
जिस प्रकार से अन्य राजा दूसरी दृष्टि से देखते हैं, वो इस प्रकार से नहीं देखते। तो इस प्रकार के भावों से वो नर्तकी युक्त है, और उस नर्तकी के मन में श्रद्धा के कारण उस नर्तकी के मन में ये भाव आता है कि यदि ये राजा ज़्यादा दिन तक जीवित रहेंगे तो सीधी सी बात है हमारा सम्मान भी ज़्यादा दिन तक रहेगा। और क्योंकि ये बहुत ईमानदार हैं, प्रजा को पुत्रवत स्नेह करने वाले हैं, तो क्यों ना मैं ये फल इनको दे दूँ, और ये खाएंगे तो पूरे राज्य का भला होगा। जिस प्रकार राजा होता है उसी प्रकार प्रजा होती है। यदि राजा समृद्ध है, ऐश्वर्यशील है, न्यायशील है, ऐश्वर्य संपन्न है, तो प्रजा भी ऐश्वर्य संपन्न होती है। ऐसा विचार करते हुए वो जो नर्तकी थी उसने राजसभा में वो फल राजा को प्रस्तुत किया उपहार स्वरूप। राजा उस फल को देखते रहे, बहुत देर तक उन्होंने उस फल को देखा, पूर्ण मौन हो गए, और उस दिन से वो पूर्ण वैरागी हो गए। उसी क्षण से उन्होंने वो राजा होने का अपना अधिकार, राज सिंहासन छोड़ दिया। उसके पहले कि उन्होंने अपनी प्रक्रिया करी कि जब वो फल उन्हें मिला तो उन्होंने इतना ज़रूर सोचा कि संसार की गति को जानने के लिए मैं एक बार देखूं तो ये प्रक्रिया कहाँ से चली, कब से चली, कैसे चली आ रही है। तो जब उन्होंने गुप्तचरों को लगा करके इस प्रक्रिया को जाना और उन्हें पता चला कि कैसे रानी पिंगला ने अमात्य को दिया, अमात्य ने नर्तकी को दिया, नर्तकी ने पुनः ला करके राजा को दिया, तो उस क्षण राजा के मन में पूर्ण रूप से वैराग्य का भाव आया। और एक श्लोक के माध्यम से वो भाव हम काफ़ी सुनते रहते हैं, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, कि मैं जिसके बारे में निरंतर चिंतन करता रहा, जिसको मैं हमेशा जिसके विषय में ही सोचता हूँ, वो मुझसे विरक्त है, उसकी मुझ में कोई आसक्ति नहीं है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमेव इच्छति जनम स जनोन्यसक्तः, कि और जिसको मैं चाह रहा हूँ वो अन्य में सक्त है और वह व्यक्ति भी किसी अन्य में आ सकते हैं। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या, और हमारे लिए तो कोई और ही है जो संतोष से रहती है, जो चाहती है कि हमारा भला हो। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, धिक्कार है उसको यानी पिंगला को, तम च उस अमात्य को, धिक्ताम च तम च मदनम च, और मेरे इन लोगों को जो मेरे आसपास रहते हैं, इमाम च और इस नर्तकी को, और माम च, और मुझे भी धिक्कार है कि मैं इतना बड़ा राजा बन गया और मैंने संसार को नहीं समझा, मैंने पूरी प्रजा को समझा, उनके हित के लिए सदैव कार्य किया, लेकिन वास्तव में इसके पीछे जो सत्य है उसको मैं नहीं समझ सका। तो ऐसा करके जो भर्तृहरि थे वो पूर्ण रूप से उन्होंने राजपाट जो है वो अपने छोटे भाई को सौंपा, और सौंप करके वन में चले गए। वन में जाने के बाद उन्होंने निरंतर योगाभ्यास किया। योगाभ्यास करके साधु संतों का सानिध्य पा करके अपने जीवन में विद्या वृद्धि की, और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जैसे कि व्याकरण का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है वाक्यपदीयम, जो व्याकरण का दर्शन ग्रंथ भी कहा जाता है और श्लोकात्मक है, उसमें बहुत सारे श्लोक हैं। तो वाक्यपदीयम की रचना की, और साथ ही साथ मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों को और मानव जीवन के यथार्थ को, संसार के यथार्थ को प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने 3 शतक लिखे। उसमें से एक है वैराग्य शतक, एक है नीति शतक, और एक है श्रृंगार शतक। तीनों ही इन्होंने लिखे कि आप संसार के स्वरूप को अधिकाधिक समझ सकें, इस हेतु उन्होंने ये तीनों शतक लिखे। वास्तविकता ये है कि अगर भर्तृहरि चाहते तो स्वयं ज्ञान प्राप्त करके और संतुष्ट होकर के जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, परंतु क्योंकि करुणा की भावना आ जाती है जब हम किसी मार्ग पर, खासकर अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो करुणा की भावना आ जाती है कि जो मुझे मिल रहा है वो सबको मैं दे सकूं। इस प्रवृत्ति के कारण से ये ऋषि महर्षि बिना ही अपना नाम लिखे बहुत सारी बातें हमारे लिए कह जाते हैं। और आपने देखा होगा वेदों के रचयिता कौन है हमें नहीं पता, उपनिषदों को किसने लिखा हमें नहीं पता,
लेकिन लिखा है, और जो लिखा है वो वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। वो जितना प्रासंगिक आज से लाखों साल पहले था उतना ही प्रासंगिक आज भी है, और उतना ही प्रासंगिक आगे के समय में भी होगा। और देखिए, कहीं पर भी आपको नाम मिले ऐसा होता नहीं है। बहुत बाद के काल में कहीं कभी कभी हमें नाम मिल जाता है कि ये इसने इस पुस्तक को लिखा, लेकिन जितना भी हमारा वैदिक साहित्य है किसी एक के नाम पर उसका पेटेंट नहीं कराया जा सकता। और इसके पीछे की ये भावना भी है कि नाम रूप तो अनित्य है, ज्ञान नित्य है। सबके लिए सुख की कामना करना ये उनका मूल स्वभाव है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो भर्तृहरि ने जो शतक त्रय लिखे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम उनके श्लोकों में लिखे हुए ज्ञान को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकें, क्योंकि वो प्रासंगिक भी है। उसी ज्ञान को पढ़ने के लिए हम प्रवृत्त होंगे। अब क्योंकि भर्तृहरि तो बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न थे, और जहाँ तक अगर मैं आप सबसे भी पूछूं तो आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐश्वर्य नहीं चाहिए, जिसको समृद्धि नहीं चाहिए? ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। लेकिन हमें ये जानना होता है कि हमारे यहाँ जो ऐश्वर्य है वो दो प्रकार का होता है। एक वो ऐश्वर्य होता है जो बाहर का होता है, धन संपत्ति, परिवारजन, मित्र, सुख के साधन, ये सारे ऐश्वर्य होते हैं। सम्मान, पुरस्कार मिलना, ये सब बाहर का ऐश्वर्य होता है। और गीता में भी 16वें अध्याय में कुछ ऐश्वर्य गिनाए गए हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागा शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम, तेजः क्षमा धृतिः शौचम, अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम। ऐसा कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कि ये दैवी संपद होती है। तो संपत्ति तो वो भी है, वो भी ऐश्वर्य है। और ऐश्वर्य की प्रार्थना तो हमारी दिनचर्या में ही हम करते हैं। हम जब सुबह सुबह उठते हैं गुरुकुलीय दिनचर्या में, तो जो सुबह सूक्त पाठ करते हैं, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, वो वास्तव में ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से, देवताओं से याचना का सूक्त है कि हमें अपना सानिध्य प्राप्त कराओ, हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त कराओ, हमारे भाग्य को और अच्छा बना दो। ऐसा वो सूक्त कहता है, उसे भाग्य सूक्त भी कहते हैं। तो हमारी सनातन परंपरा में कहीं भी दरिद्रता को कोई अच्छा गुण नहीं माना गया है। हमेशा ऐसा बोला जाता है कि हम ऐश्वर्य संपन्न रहें। तो परंतु एक बार विचार करके यदि देखें तो आप खुद ही बताइए, क्या हर एक व्यक्ति नंबर 1 आ सकता है? सबसे बड़ा धनी संसार का प्रत्येक व्यक्ति बन सकता है, धनी बन सकता है, प्रयास करना चाहिए। पर वो सबसे धनी बन सकता है ऐसा संभव नहीं है। बनेगा तो कोई एक ही होगा जो सबसे ज़्यादा धनी होगा, कोई एक ही होगा जो सबसे ज़्यादा बलवान होगा। बलवान सभी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर सबसे ज़्यादा बलवान तो कोई एक ही होगा ना, न्यूनाधिकता तो रहती ही है। लेकिन इसी के साथ साथ एक ऐसा ऐश्वर्य है जो आंतरिक है। जैसे कि बाहर के ऐश्वर्य में ये सीमितता है, सामर्थ्य की भी सीमितता है कि हम चाहते हुए भी सब कुछ नहीं बन सकते। प्रायिकता है, बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने, ठीक है। संभावना है परंतु निश्चितता नहीं है। पर अंदर का ऐश्वर्य ऐसा ऐश्वर्य है जो हम सब बन सकते हैं। शांति सब पा सकते हैं, निर्भयता सब पा सकते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान सब पा सकते हैं। मेरे निर्भय हो जाने से कोई दूसरा निर्भय नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। पर एक के धनी होने से दूसरा दूसरे नंबर पे आएगा, ये बाध्यता बाहर के ऐश्वर्यों में है, आंतरिक ऐश्वर्यों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए एक हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा ऊंचे पद पर जा सकते हैं और सबसे सर्वोच्च जिसको कहते हैं वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये अंदर का ऐश्वर्य है, और उस अंदर के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भर्तृहरि निकल पड़े थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ संदेश पूरी प्रजा को भी दिया
खुद सन्यासी हो जाने के बाद उन्होंने दूसरे रूप से दिया। पहले वो राजा बनकर के प्रजा का पालन करते थे, उसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से प्रजा का पालन किया। तो उसी का आज एक श्लोक हम पढ़ लेते हैं। उस श्लोक के माध्यम से हम ये विचार करेंगे कि वास्तव में कौन जो है वो सबसे उच्च स्थिति में स्थित है। तो सबसे पहले आपके पास जो पुस्तक है उसके पुस्तक के 6ठे पृष्ठ को खोल लीजिए, जिसमें एक श्लोक है, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ह्येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। कौन निर्भय होता है, किससे भय हमको होता है? क्योंकि हमारा जो आंतरिक ऐश्वर्य है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है ना, सबसे पहला आंतरिक ऐश्वर्य है अभय होना, अभयम, निर्भय होना। तो इसमें बताया गया है कि निर्भयता किसको होती है, और जिसको निर्भयता होती है वो योगी होता है। हम जितनी जितनी मात्रा में निर्भयता की ओर बढ़ते चले जाते हैं, उतने ही अधिक हम योगी होते चले जाते हैं। ये कोई इसका मूल्यांकन ऐसा नहीं है कि जब हम पूर्ण निर्भय होंगे तभी हम योगी होंगे, नहीं। हम जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतने उतने अंश में हम योगी होते चले जाएंगे। जिस दिन पूर्ण निर्भय हो जाएंगे उस दिन पूर्ण योगी हो जाएंगे। तो इसमें बोला कि धैर्य जिसका पिता है, पिता के रूप में जिसका धैर्य स्थित है, धैर्य जिसका पिता है, क्षमा च जननी, और क्षमा जिसकी माता है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर हम दुर्बल हैं और क्षमाशील हैं तो वो तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि उसके बजाय हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सबल होते हुए भी क्षमाशील होना, ये वास्तव में क्षमाशीलता की निशानी होती है, उसका मापदंड होता है। और क्षमा सज्जनों का आभूषण भी होता है। सज्जनों का, या इससे और भी एक जगह पर कहा गया है कि कोई व्यक्ति बलवान है, इसका क्या प्रमाण है? तो कहते हैं बलवान वो है जो बल होते हुए भी सबके प्रति क्षमा का भाव रखता है, वो सबसे बड़ा बलवान है। क्योंकि सबसे बड़ा कार्य होता है अपने मन को नियंत्रित करना, और मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी वीरता है। और यदि सोचिए कि कोई बहुत पहलवान है और उसके सामने कोई थोड़ा ऐसा व्यवहार करे जिससे कि उसे क्रोध आ जाए, तो क्रोध आकर पहलवान के लिए वार करना ये सरल है, या अपने क्रोध को वश में करके अपने आंतरिक स्थिति में अपने आप को बनाए रखना ये सरल है? क्या सरल है? नियंत्रण करना सरल है? नियंत्रण करना तो कठिन होता है ना। गुस्सा आने पर तुरंत किसी को गाली दे देना ये बहुत सरल है। गुस्सा आने पर बच्चे को चपेट लगा देना ये बहुत सरल है। तुरंत प्रतिक्रिया में आ जाना ये बहुत सरल है। ये कायरता की निशानी है। सच्ची वीरता ये है कि कोई व्यक्ति अपने को नियंत्रित कर ले और धैर्य रखे, क्षमा करे। ठीक है, तो धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी। गेहिनी कहते हैं पत्नी को, कि पत्नी जो बहुत अधिक प्रिय होती है, बहुत प्रिय होती है ना, ऐसे ही पत्नी के लिए पति बहुत प्रिय होता है। तो ये जो हमारे यहाँ उपलक्षण दिए जाते हैं दोनों तरह से समझने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही उपदेश है। भाई किसी पति के लिए उसकी पत्नी प्रिय होती है, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है। तो शांतिश चिरम गेहिनी, उस योगी की जो पत्नी है वो शांति है। और कैसी शांति? थोड़ी बहुत देर की शांति नहीं, चिरम, चिरकाल तक रहने वाली शांति उसकी पत्नी है। सत्यम मित्रम, और मित्र कौन है? सत्य है। दया च भगिनी, भगिनी कौन है? बहन कौन है? दया है। तो सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी भगिनी है, और भ्राता मनः संयमः, भाई उसके मन का संयम है। जिस व्यक्ति के मन का संयम उसका भाई है। शय्या भूमि तलम, और वास्तविक शैया उसकी भूमि का तल है। वो आराम से भूमि की तल पर
शयन कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत कोई मखमल के गद्दे मिले या कुछ ऐसा मिले। शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम, ये दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। वस्त्रों के लिए उसे बार बार शॉपिंग मॉल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वास्तविक वस्त्र जो हैं वो कौन है? दिशोपि वसनम। ठीक है, आवश्यकता से अधिक जो अपने पास नहीं रखते हैं वो संतुष्ट रहते हैं। मैं स्वयं का बोलूं तो मुझे थोड़ी सोचना पड़ता है कि आज मैं कौन सा कपड़ा पहनूंगी, निश्चित है यही पहनना है, तो कभी भी मेरा टाइम वेस्ट ही नहीं होता कि मुझे क्या पहनना है। वेशभूषा का भी ये बहुत बड़ा फायदा है कि जब एक वेश निश्चित हो जाता है तो रोज रोज का झंझट खत्म हो जाता है। क्या पहनना है, ये पहनना है, बात खत्म। रोज रोज क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। और जिसके ये कुटुंबी जन हैं, ये ते यस्य कुटुंबिनो, कुछ लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो ये वास्तविकता है। मैं झूठ बोलूं तो आप मुझे टोक सकते हैं, है ना। तो ये ते यस्य कुटुंबिनो वद सखे, कि हे मित्र बोलो, जिसके ऐसे कुटुंबी जन हैं, जिसके परिवार में ये लोग रहते हैं, कस्मात् भयम, उसको किससे भय हो सकता है, वो तो निर्भय हो ही जाएगा। तो जिसको निर्भय बनना है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि धैर्य को अपना पिता बनाए, क्षमा को अपनी माँ बनाए, अपनी पत्नी के रूप में या पति के रूप में चिरकाल तक रहने वाली शांति को ग्रहण करे, उसका वरण करे। मित्र के रूप में सत्य को अपना मित्र बनाए। बहुत प्रिय होते हैं ना हमें मित्र, तो सत्य को अपना मित्र बनाए, दया को अपनी बहन बनाए, और भाई जो है मन के संयम को अपना भाई बनाए। शय्या भूमितलम, पृथ्वी को अपनी वास्तविक शय्या माने, इन दिशाओं को ही अपने वस्त्र माने। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो पूर्ण रूप से निर्भय होगा, अभय हो जाएगा। यही योगी की परिभाषा है। तो आज हम यहीं पर अपने स्वाध्याय को विराम देते हैं, आगे के स्वाध्याय को पुनः जारी रखेंगे। ओम शांति शांति शांति।